नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को करोड़ों रुपए के चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराया। 21 को सुनाई जाएगी सजा। 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने की अनुमति झारखंड हाई कोर्ट ने दी। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल से छाए रहेंगे बादल, 19 फरवरी को बारिश होने के आसार। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण अपनाएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। यह शिखर सम्मेलन टेरी का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है और इस वर्ष का विषय है टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट। इसे सुनिश्चित करने के लिए एक सतत और न्याय संगत भविष्य। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ उत्पादन, ऊर्जा में बदलाव, विश्व की आम समस्याओं और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार विमर्श होगा। कल से शुरू हुए 3 दिन के शिखर सम्मेलन में डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति लुइस एबिनाडेर, गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली और संयुक्त राष्ट्र में उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद, अंतर सरकारी संगठनों के कई प्रमुख, मंत्री, 1 दर्जन से अधिक देशों के दूत और 120 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को करोड़ों रुपए के चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने डोरंडा कोषागार से 1 अरब 39 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू यादव को दोषी पाया। अदालत ने सबूतों के अभाव में 24 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत अंतिम फैसला 21 फरवरी को सुनाएगी। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया गया है। लालू यादव को होटवार जेल से रिम्स अस्पताल के पेइंग वार्ड में स्थानांतरित किया गया है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव और 99 अन्य लोग आरोपी हैं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के वकील ने आकाशवाणी को बताया कि सजा 21 फरवरी को सुनाई जाएगी। देखिए, लालू जी को अभी दोषी पाया गया है। लालू जी का सजा पर के बिंदु पर अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई 21 तारीख को होना तय हुआ है, जैसा कि न्यायालय से सूचना मिली है। चूंकि जिनको 3 साल तक की सजा दी गई, उनको सजा देने के बाद उनको जमानत दे दिया गया। अगर लालू जी को 3 साल की सजा दी जाती तो आज ही उन्हें जमानत दे दिया जाता। यानी 3 साल से ऊपर की सजा होनी है, ऐसा लगता है लॉ के अनुसार। इसीलिए उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया, बंद पत्र खंडित करके। अभी जेल जाना पड़ेगा। यह घोटाला झारखंड बनने से पहले लालू यादव के बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुआ था। इससे पहले करोड़ों रुपए के चारा घोटाले से जुड़े 4 मुकदमों में लालू यादव को दोषी ठहराया जा चुका है। झारखंड उच्च न्यायालय ने चाईबासा, देवघर और दुमका खजाने में से धनराशि की अवैध निकासी से संबंधित 4 मामलों में लालू प्रसाद यादव को जमानत दे रखी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने चारा घोटाले के सिलसिले में 15 वर्षों से अधिक समय में 565 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए। इस बीच सीबीआई आज तक 6 आरोपियों का पता नहीं लगा सकी है और इस दौरान 55 आरोपियों की मृत्यु भी हुई। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने आज अपनी लिखित पुस्तक तिजोरी से चोरी का लोकार्पण किया। इस मौके पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूर्व की रघुवर सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड स्थापना दिवस 2016 के अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने टोपी, टी शर्ट और चॉकलेट की खरीद में अनियमितता बरती है।
रांची पटना राजमार्ग पर आज रामगढ़ जिले के चुटुपालू घाटी में एक ट्रेलर और 3 वाहनों के बीच हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सड़क हादसे में और लोगों के घायल होने और मरने की आशंका जताई जा रही है। जिला प्रशासन घायलों के बचाव में जुटा है। 16 पहियों वाले ट्रेलर के संतुलन खोने से इस दुर्घटना में 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत कोडरमा के मजदूरों को लाभान्वित करने की तैयारी तेज हो गई है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस योजना के तहत रोजाना महज 2 रुपए बचाकर सालाना 36,000 रुपए का पेंशन पा सकते हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत मजदूरों को पेंशन देने की योजना की शुरुआत को लेकर तैयारी तेज हो गई है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए यह शानदार योजना है। इसके तहत ठेले, रेहड़ी, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोग अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए इस योजना के तहत पात्र हो सकते हैं। यह एक अंशदायी योजना है जिसमें सरकार मजदूरों को पेंशन की गारंटी देती है। इस योजना के तहत रोजाना सिर्फ 2 रुपए बचाकर सालाना 36,000 रुपए तक का पेंशन पाया जा सकता है। इस स्कीम को शुरू करने के लिए हर महीने 55 रुपए जमा करने होंगे। श्रम अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि इस योजना के लाभुकों को कॉमन सर्विस सेंटर में पंजीकरण करवाना होगा। सेंटर में पोर्टल पर श्रमिक अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने सिमरिया प्रखंड की सबानो पंचायत के स्वयं सेवक केदार साव को 3,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार स्वयं सेवक पर इचाक कला गांव निवासी शंकर चौधरी से पीएम आवास योजना के नाम पर 3,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जब पूरे देश की जनता हो रही थी परेशान, तब झारखंड वासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने निकाला समाधान। झारखंड देश का पहला राज्य बना जहां लागू हुई पेट्रोल सब्सिडी की सुविधा। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
7वीं जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने की अनुमति झारखंड हाईकोर्ट ने दे दी है। जेपीएससी की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर अनुमति मांगी गई थी। कुमार संयम की ओर से प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संशोधित रिजल्ट जारी करने की मांग पर स्वीकृति दे दी है। दुमका जिले में किशोरों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। जिले में 15 से 17 साल के करीब 96,000 किशोरों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से अब तक 50% से ज्यादा किशोरों को टीके की पहली डोज और 10% को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। 15 साल की उम्र पूरी होते ही किशोर टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं और खुद तो टीके लगवा ही रहे हैं, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। सबके लिए बहुत सुरक्षित है और सबको लेना चाहिए। मैंने अपना कोविड-19 का टीकाकरण ले लिया है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो आप सभी लोगों से यह अनुरोध है कि आप भी जल्द से जल्द अपना टीकाकरण करवा लें। मैंने अपनी सेकेंड डोज ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लोगों से भी यही अपील करूंगी कि अपना टीकाकरण जल्द से जल्द करवा लें। मैंने अपना वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज शेड्यूल के मुताबिक आज ले लिया है। यह बिल्कुल सुरक्षित है। मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवा लें। सिमडेगा जिले की ठेठाई टांगर थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही तस्करों के पास से करीब 149 किलो गांजा जब्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए बताई गई है। गांजा एक जीप से ओडिशा, झारखंड और बिहार के रास्ते नेपाल ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार गांजा तस्कर दीपक सिंह और राकेश पासवान बिहार के रहने वाले हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। राज्य में मध्यमा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म और परीक्षा फॉर्म 17 फरवरी से भरे जाएंगे। विद्यार्थी 17 फरवरी से 7 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भरकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। डीईओ की ओर से इसे 9 मार्च तक स्वीकृत किया जाएगा। जैक के अनुसार बिना विलंब शुल्क के 17 फरवरी से 7 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, जबकि विलंब शुल्क के साथ 8 मार्च से 14 मार्च तक फॉर्म जमा लिए जाएंगे। लोहरदगा में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष मुजम्मिल अहमद की अगुवाई में स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति ने हिंडाल्को कंपनी के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे लोगों ने स्थानीय निवासियों को 75% रोजगार देने की मांग की। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव ने जनता दरबार में आए आवेदनों पर संबंधित विभागों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि जनता दरबार में आए आवेदनों का जल्द निपटारा करें। अभी गोड्डा में जनता दरबार में 1889 मामले लंबित हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल से मौसम में बदलाव की संभावना है। इस दौरान आंशिक बादल के साथ गर्जन वाले बादल भी बन सकते हैं। मौसम विभाग ने 19 फरवरी को राज्य के 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य के 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 20 फरवरी को आंशिक बादल के साथ गर्जन वाले बादल भी बन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को करोड़ों रुपए के चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराया। 21 को सुनाई जाएगी सजा। 7वीं जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने की अनुमति झारखंड हाईकोर्ट ने दी। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल से छाए रहेंगे बादल, 19 फरवरी को बारिश के आसार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।